बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर के अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। महाकाल को किस लिए बुलाते हैं? तो मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाएगी, परंतु समझते थोड़ा ही है कि कौन सी मौत के लिए बुलाते हैं। तो समझते हैं शरीर छूट जाए, परमधाम चले जाए, वो कोई मौत थोड़ी हुई। असली मौत क्या है? जीते जी मर जाना। ये हुआ जीते जी मर जाना। बाप ने डायरेक्शन दिया, कर्मेंद्रियों से कर्म करते बाप की याद में रहो, कुछ मत करो। क्या करो? कर्म करते बाप की याद में रहो, कर्मेंद्रियों के आकर्षण में ना आओ। बाप की याद रही नहीं और कर्मेंद्रियों के आकर्षण में आते रहे तो क्या होगा? तो बाप की याद तो आएगी नहीं, फिर तो कर्मेंद्रियों से जो आनंद आता है वही, फिर आनंद दाता जो निमित्त बना होगा वो याद आएगा। तो फिर बाप को दोष देने की बात नहीं है। बाप तो साफ साफ पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप को लिए मौत, बाप को क्यों बुलाते हो? मौत के लिए बुलाते हैं ना, कि आकर के अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। जैसे तुम किसके साथ, जैसे बाप मुक्त अनुभव कर रहा है, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा है, तो क्या स्वर्ग में बैठा हुआ है बाप? बाप प्रजापिता क्या स्वर्ग में बैठा होगा क्या? है तो इसी दुनिया में, इसी कीचड़ की दुनिया। तो जब वो अनुभव कर सकता है तो बाप के जो साथी बच्चे होंगे, नजदीकी बच्चे होंगे, वो उस स्टेज का अनुभव नहीं कर सकते। तो तुमने बुलाया ही है कि आकर के अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। साथ का मतलब, साथ का मतलब क्या? संदेश कर जाए। साथ और हाथ का मतलब क्या है? श्रीमत रूपी हाथ और बुद्धि का साथ। परंतु समझते थोड़े ही हैं क्या कि अपने साथ आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। इसका अर्थ क्या है? वो समझते हैं कोई ऊपर ले जाएगा। ऊपर ले जाने की बात नहीं है। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, कालों का काल महाकाल, सदगुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। सदगुरु को नहीं बुलाया हे पतित पावन आओ, किसको बुलाया? अपने काल को बुलाई, मौत को बुलाया। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ, कहते हैं चलो घर, क्या कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि की तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। अरे फलाना बीमार है, तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा तो एक बाप दूसरा न कोई। दुनिया में जाने कितने बीमार होते रहते। अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे, किसी के लगाव की तरफ न जाए। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है और समाचार आ गया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सकेगा। क्यों भाई? अरे बच्चा है तो बच्चा किसको दे दिया तुमने? बाप को दे दिया। तुम तो निश्चिंत हो गए। ये तन मन धन सब तेरा, तो बच्चे भी क्या है? तन है ना। बच्चे भी अपने तन का हिस्सा है ना, तभी तो पैदाइश हुई। तो बच्चे भी अपना तन है। बच्चा बाप को दे दिया तो किसका हो गया? बाप जाने, बाप का काम जाने। बच्चा बीमार होता है तो तुमको याद क्यों आती? बाप को आएगी तो फिर बाप को ही याद आए ना, तुमको याद क्यों आई? समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाए, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। अगर ऐसी स्टेज आ गई तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता।
यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया क्या, हा? कोई ऐसे भी होते हैं घर बार छोड़े आते हैं, कोई आते हैं घर बार तो छोड़ दिया, बैराग आया, घर बार छोड़ दिया, चले आए। फिर आने के बाद समाचार आया पति का हार्ट फेल हो रहा, उनको घबराहट पैदा हो रही है। फिर क्या करते हैं, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठना चाहिए कि बाप आया हुआ, ज्ञान व्यान सब उड़ जाएगा उससे। क्यों कि अनेक जन्मों का लगाव है, तो कौन याद आएगा, वो याद आएगा जहाँ अनेक जन्मों का लगाव होगा, फिर भाग जाएंगे। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी यह हो सौभाग्य। क्या अगर ऐसी भी अवस्था बन जाए कि यहाँ बैठे शिव बाबा की याद आती रहे, बलतार आ जाए कि ये बीमार है वो बीमार है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर न पड़े, तो अहुत होगा। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। कोई बीमार आदि है, जानते हैं मरना होगा, मर जाएगा, जिंदा रहना होगा, जिंदा रह जाएगा। तो सभी की बात बता रहे हैं। पांडवों को क्या पत्नी नहीं होती है? कोई बीमार आदि है, जानते हैं मरना होगा, मर जाएगा, हम तो अपने बाप से वर्षा लेते हैं, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या हाँ, बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा, दूसरा कोई याद नहीं आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। किसको समझाओ? मेरे भक्तों को। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। क्या इसका मतलब शिव बाबा भगत भी बनाता है? शिव बाबा आकर के भगताई भी सिखाता है? शिव बाबा तो कहते हैं भक्ति रावण से आती है। शिव बाबा तो भक्तों को पसंद नहीं करता। मुरली में तो बोला हुआ मैं भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होता। कौन से भक्त? यही कहा कि बाप आकर के भगत भी बनाता है क्या? मेरे भक्तों को समझाओ, यानी भगवान के भगत अलग होते हैं और देवताओं के भगत अलग होते हैं और भूत प्रेतों के भगत अलग होते हैं। सब अपने अपने भक्त भी बनाते हैं, प्रजा भी बनाते हैं, वारस भी बनाते हैं। क्या जन्म जन्मांतर हर आत्मा के वारसदार भी तो बनने वाली आत्माएं होंगी, वो यहाँ बनते हैं। भक्त बनने वाली भी आत्माएं हैं, यहाँ बन रही है। प्रजा बनने वाली भी आत्माएं यहाँ तो बाप के भी भक्त भी। कौन से बाप? शिव बाप के। शिव बाप तो ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान सागर, वो थोड़े ही भक्त बनाता है, वो तो आकर के ज्ञानी बच्चे बनाता है। इसका मतलब हुआ कि वो जिसमें तन में आता है उस साकार बाप के प्रजापिता के भक्त भी होते। तो मेरे भक्तों को समझाओ, जो मेरे भक्त होंगे जन्म जन्मांतर के, एक शिव की भक्ति करने वाले, तो ये मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? पूछा। कौन सी आत्मा ने कहा? शिव बाबा। क्या जवाब? शिव बाबा। क्योंकि शिव बाबा कहा ही जाता है आत्मा निराकारी और साकारी के मेल को। सिर्फ बिंदु को शिव कहा जाएगा। शिव बाप है आत्माओं का, वो बाबा बाबा नहीं है। दूसरे संबंध नहीं बन सकते आत्माओं के साथ। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्या मेरे भक्तों को पहले समझाओ। फिर अगर कोई कृष्ण के भक्त हैं, ब्रह्मा वाली सोल के भक्त हैं, तो उनको क्या समझाओ कि वो ब्रह्मा की सोल अब
प्रैक्टिकल में नई दुनिया स्थापन कर रही है, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? वो कृष्ण के भक्त मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो क्या है, कृष्ण तो वैकुंठ में होता है, वो क्या स्वर्ग स्थापन करेगा? वो तो है ही स्वर्ग में। क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़ा ही क्रिएटर है, कृष्ण तो रचना है। उनको समझाओ, कृष्ण थोड़े ही गॉड फादर है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नहीं बनाए रहे, ये मानेंगे भी। नहीं तो पुरानी, पुरानी तो नहीं होती है। तो टाइम बहुत देने से मनुष्य घोर अंधियारे में आ गई। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ठ है, ये बुद्ध रूपी हथेली, और इसमें तुमको सारा स्वर्ग दिखाई दे रहा है। यानी बुद्धि रूपी हथेली में तुम्हें सब कुछ स्वर्ग का सारा नक्शा दिखाई पड़ रहा है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग लाया हूँ, तुमको उसका मालिक बनाने बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो और पवित्र रहो। क्या करो? मुझे याद करो और पवित्र रहो। पवित्र रहो का मतलब ये नहीं है दूरबाज खुशबाज हो गए, सन्यासियों में चल घरघाट छोड़ गए और कह दिया हम क्या है पवित्र। ये कोई पवित्रता नहीं, वहां से विकार थी। अरे कीचड़ में रहते हुए भी शरीर से, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी अगर मौका पड़ जाए ऐसे युद्ध का, वो है धर्म युद्ध, तो उससे पीछे हटने की बात नहीं है। रहते हुए भी बुद्धि उसमें लिप्त न होने पाए, क्योंकि युद्ध कोई अपनी तरफ से थोड़ी लड़ता है। युद्ध कब लड़ते हैं? जब कोई दूसरा आक्रमण करता है तो युद्ध लड़ना पड़ता है। कोई से दूसरों पर आक्रमण कर देते हैं, क्या उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है, लेकिन खुद ही आक्रमण कर देते, तो वो कौन हुए? तो वो दुर्योधन, दुष्ट युद्ध वाले। दूसरे की इच्छा है या नहीं है, लेकिन अब आक्रमण कर दिया तो क्या हुए? दुर्योधन। अखाड़े में दो पहलवान पहुंचते हैं, एक उस्ताद पहुंचता है, एक शागिर्द पहुंचता है, और दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों की इच्छा हुई या नहीं हुई है? कि दुष्ट युद्ध हुआ, उसको क्या कहेंगे? वो तो इच्छा से लड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दुष्ट युद्ध कब हुआ? एक इच्छा है, एक इच्छा नहीं, एक ऊपर जबरदस्ती बलात्कार हो रहा है, तो वो हो गया दुष्ट युद्ध। तो तुम्हारे लिए अब हथेली पर बैठते हैं, बाप कहते हैं स्वर्ग लाया हूँ तुमको उसका मालिक बनाने, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो और पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि कर्मों का बोझ आत्मा पर है न कि शरीर पर है। क्या शरीर से तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो शरीर के ऊपर बोझा है क्या? शरीर के ऊपर तो बोझा है नहीं। बोझा किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर बोझा है। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ विकारों की खाद पड़ती है। क्या विकार? देखो, खेत होता है, धरनी होती है, धरनी में जब खाद डाली जाती है तो फसल बहुत पैदा होगी, और जब बहुत फसल पैदा होगी तो देश क्या होगा? खुशहाल होगा और सुखी होगा, समृद्ध होगा। तो एक तो होता है खाद डाल करके बहुत सारी फसल पैदा करना, और सचमुच तो खाद डाली नहीं जाती, बगैर खाद के ही धरनी कौन है बोलती। तो वो है पवित्रता की बात, असली प्योरिटी। और यहाँ प्योरिटी तो है नहीं, फिर क्या करते हैं? विकारों की खाद डाल करके क्या करते हैं? धरनी में से सुख रुचि फल खींचते। तो आत्मा तो अविनाशी है, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। खाद काहे की है? विकार। तो आत्मा पर खाद न पड़ने पाए, कोई दूसरा डाल भी रहा है, लेकिन उस समय हमारी स्थिति कैसी हो है? पीछे जो
ऊंची पुष्प, हाँ बुद्धि जब बाप की तरफ लगी हुई होगी तो विकारों की खाद हमारी आत्मा में बुद्धि में पड़ ही नहीं सकती। जिनको कुछ, हाँ आत्मा तो है ये विनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिसको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते क्या कि मुझे नाम एकम याद कर। पतित से पावन बनने की युक्ति देखो कैसी अच्छी बता रहा हूँ। अच्छी युक्ति तो करनी चाहिए ना। फिर मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भगत है ना क्या? हाँ वो मंदिर बनाते भी हैं, बना करके शिवलिंग स्थापन किया, नाम रख दिया शिव बाबा। भगतों को काम क्या? मंदिर बनाया, कहते हैं मंदिर भी प्रैक्टिकल में बनाते हैं, नाम क्या रख देते हैं? शिव बाबा। हैं शिव की पूजा भी करने वाले क्या? पूजा किसकी होती है? देहधारी की और बिंदु की? देहधारी की पूजा होती है, पूजा भी शिव की करने वाले हैं। पूजा को क्या कहते हैं? पूजा। शिव की पूजा भी करने वाले भक्त है ना, मंदिर बनाने वाले भी हैं। पुजारी को कभी पूज्य नहीं कहेंगे क्या? जब पूजा करने वाले हैं तो कौन है? पूज्य हुए या पुजारी हुए? पुजारी हुए। पूज्य माने पवित्र। पुजारी राजाओं ने क्या किया? भिखारी राजा होते थे तो पूज्य देवताओं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते। शूटिंग किस समय होती है? इसी समय शूटिंग होती। तो पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अगर खुद पूज्य हो तो पूज्य होने का आधार है पवित्रता। तो पवित्र होने की युक्ति बाबा बताए। अच्छा मीठे मीठे सिटीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। यह 7 नंबर के रजिस्टर में 24 पेज पर 31/590 का प्राप्त हुआ। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, 31/590। ये सब गीत आदि है भक्ति मार्ग की, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले ही अंधे हैं, उनको नैन है नहीं, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है जो प्रभु की राह को देखे। तो भक्ति मार्ग के गीत हैं, तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत, कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर जाना, बहुत कुछ करना होता है। यहाँ बाप आकर सब तकलीफों से छुड़ाए देते, इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है, ये कायदे मुजीब नहीं है। तुमसे कोई फल नहीं मिलेगा। कैसे? मुख से बोलने में। बाप कहते ये अंदर में समझना है हम आत्मा हूँ। बाप ने कहा हमको याद करो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योगा, जिससे तुम्हारे विकार में बद्ध हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। इससे विपरीत होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियाँ हैं, अपने साथ रूढ़ियान करते रहना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। प्रतिदिनों कोई बंधन नहीं होता। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको असहित बुद्धि में, क्या अर्थ? पुरुषों में उत्तम बनने का युग, और पुरुषों में उत्तम कौन कौन है उनके प्रत्यक्ष होने का युग। यह हर बात अर्थ सहित ही है, बाकी तो सब है अनर्थ। देह अभिमानी जो बातें करेंगे तो अनर्थ है, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा।
अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण, उनके ही 84 जन्म बताए देते हैं। के मालिक थे, विश्व के मालिक है, सतयुग के नहीं, विश्व के मालिक है। लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे पहले नंबर में थे, उनके ही 84 जन्म बताए देते हैं। तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है? ये पहला नंबर वही 84 के चक्र में आता है। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे एक वो सदैव कायमी है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप से चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर के समझाई है, ये पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को व्यापारियों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वो तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी भी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, उद्योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश करके समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय, उस समय बाहर के विचारों को लाकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। कल्प कल्प ये मत मिलती है समोप्रधान से सतोप्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कभी याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ है कि याद करने से ही खुशी होगी। कौन सा वशीकरण मंत्र? मन मना भव, मन को मेरे में समा दे, अर्थात मन के संकल्पों को मेरे में मर्ज कर दे। जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प। बाप कहते हैं मैं अभिविचारी याद चाहता हूँ। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अभिविचारी है, फिर बेविचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। तो यहाँ फिर याद है, यहाँ पूजा नहीं है, यहाँ क्या है? याद। तो याद कैसी होनी चाहिए? अभिविचारी। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक ही भक्ति करते थे, ज्ञान भी उसे एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हुआ हूँ, ये भक्ति कर अभी पूरा हुआ, आया हुआ हूँ। कहाँ आया हुआ हूँ? यहाँ आया हुआ हूँ। तुमने ही पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अभिविचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर विचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक में श्रद्धा विश्वास रखने से सुख हो और अनेकों में जाने से दुख। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक ही का सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से उनकी कोई है नहीं, याद भी सब उनको करते। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको ऐसा किसने बनाया? जिसकी से तुम पूजा करते हो, जिसको पता नहीं है महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था। तुम बच्चे जानते हो जगदम्बा है, तुम सब माताएं वंदे मातरम, सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर होकर के लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंस पड़े। तो ये माया का युद्ध है।
बाकी कोई कौरव पांडवों की युद्ध नहीं है। माया माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का युद्ध। कौरव पांडवों की युद्ध नहीं है, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो आपस में लड़ पड़ते हैं जमीन के लिए, एक दो गज जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं, गला काट देते हैं। बाप आकर के समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ था सुख है, नाम ये सुखदाम, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जब कि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, तो बाबा को याद करते रहो। वो भी बिंदी है, हम भी आत्मा बिंदी है। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ है, अब बाप कहते मुझे याद करो तो विकर मिला, विकर आत्मा परी करते हैं, शरीर से यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर दे, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। इससे पाप करते हैं तो पाप का तो प्रायश्चित करना चाहिए। शरीर को खत्म कर देने से तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो आपघात हो गया, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे, क्योंकि आपघाती महापापी कहा जाता है। तो उससे कोई पाप नहीं खलास होगा, पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप, आत्मा तो परमात्मा। अनेक मठ है जो घर से रूठा वो जाकर के गुरु बन बैठता है, वो है ज्ञान नेत्र रहित अंधे। कौन है? जो घर से रूठ जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती। तो चक्र कैसे फिरता है? आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बात है, ज्ञान की बात है। बाप ही आकर के समझाते हैं, वो भी प्रकृति के बीच में आकर बैठते हैं। बाजी किसके बाजी? ब्रह्मा की बाजी। ये भी जज समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठ करके समझाते हैं। ये कैसे समझ लेते हैं? जब नई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो समझ लेते हैं कि बाप हमारी बाजू में बैठे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। तुम जैसा सौभाग्यशाली कोई दूसरा खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही है विंध्या, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बनाए रहे। हम पढ़ते ही वहाँ जाने के लिए साक्षात्कार भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। ये है इनकम। ये है 31/5/90 का ट्रैफिक लॉ, 7 नंबर की रजिस्टर में 25 पेज का मध्याह्न। ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी नहीं लगती। ये इनकम है लड़ाई। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। क्या इनकम होगी? नई दुनिया की प्राप्ति। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5-4 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की बात नहीं है। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य कितने अनगिनत हो जाए। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है कि इतने हो कैसे सकते हैं, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5-4 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते और खंड नहीं थे, वो होते हैं बाद में कब? द्वापर युग से जब दूसरे धर्म आते हैं तो धर्म खंड भी समुद्र से ऊपर आते। उससे पहले समुद्र के गर्भ में समाये हुए होते, जनसंख्या होती नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा वो
दोगे तो समझ जाएंगे। बात तो बरोबर है, हमारे पहले कोई धर्म था ही नहीं। अभी तुम समझाए सकते एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्राय लोप हो गया। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वो धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम्हारा तो चिंतन चलता है, हिंदू धर्म कहाँ से आया? हा? दूसरे धर्म के लोग भारत में आए तो उन्होंने नाम रख दिया हिंदू धर्म। हाँ, तुम बच्चे समझते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर के ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल पाता हूँ, कल बाद भी आकर के फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो, आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वो क्या काम किया? कोई कहे कि हम तो आत्मा है, हम हिंदू आत्मा है। हिंदू आत्मा हो तो शरीर तो तुम्हारा चोला हो गया, तो वस्त्र हो गया, सत्य रूपी रंगमंच पर पहनने वाला वस्त्र है, तो तुम्हें एक्टर हो गए आत्मा। तो जब आत्मा है तो आत्मा एक्टर को क्या जानना चाहिए? अपने पार्ट की पहचान होनी चाहिए। सत्य रूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है, मैं कौन सी आत्मा हूँ? कल्प कल्प क्या पार्ट बजाती है? तो क्या कहेंगे? सचिव में हम देवता थे, त्रेता में हम छत्री थे, द्वापर में वैश्य बने और कलयुग में शूद्र बने। ये पार्ट बजा। इसमें विशेषता क्या हुई? ये तो जो भी भारतवासी है वो सभी यही पार्ट बजाते हैं। ये तो हो गई सामान्य नाली, सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या हुआ? है विशेष। हाँ, इस जन्म में हमने क्या पार्ट अदा किया वो सब मालूमात हो, उसके बारे में मनन चिंतन मंथन चले। तो काम का एक्टर हुआ। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना। अब ये पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, परंतु मनुष्य कितने बेसमझ। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। जैन भी है, गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात तो एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं, परंतु उससे कोई फायदा नहीं है, कोई की समझ में नहीं आ सकता। नवदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार होते हैं। वो होती है 9 प्रकार की भक्ति, और फिर यहाँ है नवदा ज्ञान। हाँ, कितने धर्म है दुनिया में?
सबका ज्ञान होना चाहिए। मुख्य धर्म कितने हैं जो परमात्मा बाप से प्राप्ति करते हैं? नास्तिक धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है, वो तो पूरा ही धर्म है। तो 9 धर्म हुए, उन 9 धर्मों को कुछ न कुछ प्राप्ति होती। क्योंकि 9 धर्मों में परमात्मा के प्रति कुछ न कुछ आस्था रहती है। तो 9धा भक्ति। आज तुम बच्चे कितने साक्षात्कार करते थे? क्योंकि आज में तो ज्ञान था नहीं। तो शुरुआत कैसे हो? तो श्रेष्ठ जन्म की भक्ति के आधार पर ही साक्षात्कार आधार बना। पहले बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़े में ये खेल पाल तुम फिर देखेंगे। जो आज में हुआ तो अंत में हुआ, परंतु आज में जो हुआ उसका भक्ति आधार और अंत में जो होगा उसका ज्ञान आधार होगा। तीसरे नेत्र से साक्षात्कार करेंगे, बुद्धि का साक्षात्कार होगा। अब तो बाप कहते हैं पढ़ लिख करके होशियार हो जाओ। वो बुद्धि का साक्षात्कार कब होगा और किनको होगा? जो पढ़ लिख करके होशियार हो जाए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह के हो जाएंगे। तो समझेंगे हमने कितना टाइम वेस्ट किया। बाप पढ़ाने आया और हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी। बाप स्मृति दिलाते हैं नीचे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बना करके गया था, फिर इतना सब धन माल कहाँ किया? सब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर दिया। जब तब 25 आज कितना भक्ति मार्ग में खर्चा होता है, ये किसने सिखाया? देहदारी धर्म गुरुओं ने सिखाया। उनकी पढ़ाई पढ़ी और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम किया। और अब शूटिंग पीरियड में भी वही कि हम काम किया तो क्या होगा? कंप यही शूटिंग होती रहेगी। खर्चा बहुत करेंगे, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। अब बाप तुमको ऐसी युक्ति बतलाते हैं जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। सिर्फ कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। कोई भी देहधारी को याद न करो। क्यों? किसी टीचर से पढ़ाई पढ़ी जाती है तो टीचर जरूर, टीचर की याद जरूर आएगी। और टीचर तो सब देहधारी है। तो एक शिव बाबा को याद करो और कोई को भी दुख नहीं देना है। बहुत है जो एक दो को दुख बहुत देते, कचहरी तो होती नहीं है। बाप के इशारे से जब कोई काम भी कर सके ना, कचहरी में बात आने से डर भी रहेगा कि हमने ये पाप कर्म किया, इनको दुख दिया। अगर कचहरी में झूठ बोले तो झूठ बोलने से फिर 100 गुना दंड पड़ जाता है कचहरी में ना। बाप की दरबार तो जो झूठ बोलते हैं उन पर 100 गुना दंड पड़ जाता है। या तो कहेंगे कि हम प्राइवेट में बताएंगे, हम सबके सामने नहीं बताएंगे। जो बहादुर होंगे वो ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, सच से सुनाएंगे, हमसे ये भूल हुई, ये बात हुई। सब सेंटर्स पर ब्राह्मणी पूछे
किसको क्या दुख दिया, क्या पाप किए, ये सब नोट करो। 4 सेंटेंस में कचहरी होने से कल्याण होगा। फिर डर भी रहेगा। बाप युक्तियां तो सब बतलाते हैं। छिपाने से फिर दंड बहुत भारी पड़ जाता है। बिल्कुल साफ दिल चाहिए। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाते। हिसाब किताब चित्तू होने का है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। लज्जा मत करो, भूलो मत। बाबा ने इसलिए बैज भी बनवाए हैं, कोई कोई भी समझाने के लिए सहज होगा। बैज में क्या है? 3 मूर्तियों का चित्र है। वो जड़ चित्र की बात नहीं है, बुद्धि में ज्ञान मिला हुआ है 3 मूर्तियों का। जड़ मूर्तियां तो 63 जन्म बहुत देखते रहे, बनाते रहे। अब ज्ञान में, बुद्धि में क्या आना चाहिए? बुद्ध रूपी पॉकेट में 3 मूर्तियों का बैज पड़ा रहे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरी, अर्थ नहीं जानती। अभी तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो। ज्ञान का सागर है। कौन से शिव के चित्र पर? ये बिंदु बना दिया क्यों? बिंदु ज्ञान का सागर नहीं है। जब तक ज्ञान न सुनाए तो पता कैसे पड़े? नालिशफुल स्टेज का। तो तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो कि वो ज्ञान का सागर है। ठीक है, तो 84 जन्म लेने वाला मनुष्य है। अब बताओ बड़ा कौन? जन्म मरण के चक्र में आने वाला या जन्म? तो यह बड़ा या वह बड़ा है? जो जन्म लेने वाला है वो तो जन्म मरण के चक्र में आ गया, और जो अनेक जन्मों को जानने वाला है लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं। ये तो हद की दुनिया की बात। जो भक्ति मार्ग में करते हैं, पर ज्ञान मार्ग के शूटिंग पीरियड में इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान मार्ग में जन्म मरण कौन सा है? ज्ञान में चल पड़े, परमात्मा बाप का निश्चय हो गया, बाप के बच्चे बन गए, जन्म हुआ। अनिश्चय हो गया, मरण हो गया। तो श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेने वाला मनुष्य है। अभी अभी जन्म, अभी अभी मृत्यु। निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। और शिव बाबा को ये चक्र होने की बात नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ? शिव बाबा। मतलब
कि जो निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, अटल रहता है, अडोल रहता है, वही बड़ा हुआ। अब शिव बाप, उसके बड़े छोटे होने की कंपैरिजन करने की तो बात ही नहीं, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। जो बड़ा होता है वो जरूर छोटा भी होता होगा। तो ये आत्माओं के अंदर कोई परम शक्तिशाली आत्मा है जिसको बीज कहा जाता है, वृक्ष का बीज, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है, टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल, तना, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। तो जो बीज रूप आत्मा है, सारे सृष्टि का बीज, ज्ञान में आने के बाद उसमें भी ये संस्कार समाया हुआ है। गॉड इज वन, तो उनका बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देवताओं में बड़ा शंकर, तो किस आधार पर बड़ा हुआ? ज्ञान का सागर जो कहा जाता है, वो ज्ञान सागर उसमें प्रवेश करता है। तो बाप के संग के रंग से वो आत्मा भी बड़ी अर्थात शक्तिशाली बन जाती है? हाँ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, देवताओं में बड़ा शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्मा की तीन मूर्तियां दिखाई है चित्र में। जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों ही मूर्तियों में ब्रह्मा का चेहरा दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा तो विष्णु तो बनता ही है, लेकिन शंकर भी तब कहा जाता है जब उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाए। तो तीनों एक ही में इकट्ठे हो जाते, तो वो रूप सबसे बड़ा शक्तिशाली हो गया। तो अब बताओ बड़ा कौन? यह बड़ा या वह बड़ा? किसको याद करना चाहिए? जिसमें अनेक जन्मों का चक्र चलता रहता है, जन्म मरण का, उसे याद करना चाहिए? या जो अटल निश्चयवान हो जाता है, निश्चय निश्चय के चक्र से परे हो जाता है, उसको याद करना चाहिए? जैसे को याद करेंगे वैसे हम भी बनेंगे। विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे। अटल अखंड अडोल को याद करेंगे तो हम भी अटल अखंड अडोल बने। पतित पावन तो भगवान ही है, उनको याद करना है ना। जो खुद ही नीचे ऊपर होता रहे, नीचे माना पतित, ऊपर माना पावन। तो जो खुद ही नीची ऊंची स्टेज में आता रहे, उसका संग करने से हमारी भी स्टेज ऊंची नीची होती रहेगी। बच्चे जानते हैं, वही बाप आया हुआ है सुख घनेरे का रास्ता बताने के लिए। घनेरे सुख कब मिलेंगे? जब उस एक बाप को याद करेंगे। तो ये पढ़ाई है, वो पढ़ाई किससे पढ़नी है? उस ऊंच से ऊंच बाप से जो टीचर बन करके आता है। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गति चली आई। तो एक साधु मर जाएगा फिर उनका चेला गद्दी पर बैठेगा,
तो वो पढ़ाई पढ़ाएगा। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं है कि ये जाएगा तो कोई दूसरा गद्दी पर बैठेगा। ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया, अब ब्रह्मा बाबा चला गया तो कुमारिका दादी गद्दी पर बैठ गई। नहीं, यहाँ तो एक ही टीचर है, कोई दूसरा उस सुप्रीम टीचर की गद्दी पर बैठ नहीं सकता। बाप तो सबको साथ में ले जावे, वो गुरु तो किसी को साथ में नहीं ले जाते, चाहे वो कोई छोटे मोटे गुरु हो या वो ब्रह्मा गुरु हो, साथ में कोई ले नहीं जाता। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय व्यस्त करते, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, क्या पुत्र पोत्रे खाएंगे, धन काय के लिए इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे। हमारी रचना इस धन को खाएगी, बाद में ये काम आएगा, बैंक में लॉकर्स में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहें। परंतु गवर्नमेंट किसको भी छोड़ेगी नहीं, इसने कितना भी इकट्ठा किया हो, इसलिए उसका जास्ती ख्याल नहीं कर, अपने भविष्य की कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ के बगैर खाना भी नहीं मिलता है। खाने के लिए कोई ऐसे नहीं सोचता कि ड्रामा में होगा तो खा लेंगे। खाना खाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, खाना बनाते हैं, हाथों से मुख तक ले जाते हैं। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते। कैसे? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर ले, तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तकदीर भी क्या करेंगे? ईश्वर क्या तकदीर बनाएंगे, क्या तदबीर बताएंगे? जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारण करते हैं और दूसरों को कराते हैं। अगर नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं तो राजा रानी कैसे बनेंगे? यहाँ आते हैं, कहते हैं बाबा हम तो राजा रानी बनेंगे। ये राजयोग है ना, ये है ही सत्यनारायण बनने की कथा, ये प्रजा बनने की कथा नहीं है। प्रजा योग नहीं सिखाया जाता, क्या सिखाया जाता है? राजयोग। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। तो बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तुम सब साधु संत आदि को निमंत्रण दे सकते हो। क्या निमंत्रण दे सकते हो? है? ये समझाने का निमंत्रण दे सकते हो। यहाँ शिव बाबा आकर के बाप टीचर सतगुरु बन करके पढ़ाई पढ़ा रहा है। यहाँ शिव बाबा की गद्दी चल रही है, यहाँ कोई साधु संत पढ़ाने वाला नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।